दोस्तों बचपन में हमारी गरीबों की एक गेम होती थी कि जिसके अंदर हम सामने वाले पर्सन को छोटे होते बोल देते थे फ्रीज, वो ऐसे स्टील कर जाता था। ये गरीबों की गेम जो है ये अमीरों ने सीरियस ले लिए। वहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई हमारी डेथ के बाद हमें भी फ्रीज कर देना। बहुत से अमीर लोग पैसा दे रहे हैं। इसके अंदर क्या है माजरा, ये पूरा माहौल देखेंगे कि क्या चीज़ें हो रही हैं और इसके पीछे लॉजिक क्या है। देखो, हम ये कहते हैं कि मान लीजिए किसी की डेथ होगी तो उसके बाद जो है उसके सेल को दोबारा रिकवर करना, दोबारा फंक्शन करना, बॉडी का पूरा उसको जिंदा रखना, कि वो अमर करना इंसान को, ये पॉसिबल अभी नहीं है। ठीक है, लेकिन अमीर लोग जो हैं वो ये सोचते हैं कि भाई ये पॉसिबल हो जाएगा, चाहे 500 साल में हो चाहे 800 साल में। तो ऐसा करो, हमारी डेथ होगी उसके बाद जो है हमारी बॉडी को चैम्बर के अंदर रख दो और उसको प्रिजर्व करके रखो, देन बाद में जो है हमें जिंदा कर देना। ये काम जो है, जैसे आपने देखा होगा स्टेम सेल को रखते हैं, प्रिजर्व करते हैं फ्यूचर के अंदर। जो है मान लीजिए उस जो बीमारी होगी किसी को, जिसका स्टेम सेल रखा हुआ है, या उसके पेरेंट्स को या उसके सिबलिंग को, तो उसका इलाज हो सकता है अगर मान लीजिए उस टाइम के ऊपर हमने कुछ ना कुछ उसका इलाज ढूंढ लिया तो ऐसा ही यहाँ पे कुछ सोचा जा रहा है। तो अमीर लोग क्या कर रहे हैं, एक तो इंश्योरेंस जो है अपना बेनिफिशियरी उस कंपनी को रख देते हैं। ठीक है, या फिर कुछ लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि फंडिंग देते हैं इनको कि भाई ठीक है हमें जो है इतने साल तक आप रखो यहाँ पे। तो ये सारे हैं और इसके अंदर काफ़ी फेमस जो अमीर पर्सनैलिटीज़ हैं उन्होंने भी यहाँ पे कंसेंट इसको दिया है। अब यहाँ पे अब ये तो बात होगी पूरी कहानी की जो मैंने आपको सुनाई। अब बात करते हैं कि ये होता कैसे है। देखो, दो टर्म है, एक है क्रायोनिक्स। क्रायोनिक्स टर्म जो है वो ह्यूमन बॉडी के मतलब जो है आप एक कोल्ड चैम्बर के अंदर जो है बॉडी को प्रिजर्व रखते हो। ठीक है, सो ये ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है। एक होता है क्रायोजेनिक। ये क्रायोजेनिक्स जो है ना, ये मटेरियल की प्रॉपर्टीज जो हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं एट लो टेम्परेचर, उसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई फूड है उसको स्टोर कर दिया लो टेम्परेचर पे, क्रायोजेनिक इंजन वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। क्रायोनिक्स जो है ये स्पेसिफिकली बॉडी से रिलेटेड है, बॉडी के लिए रखा जाता है। अब ये है कि मान लीजिए किसी की डेथ होगी, अब डेथ के बाद जो है क्या किया जाए। ठीक है, तो लेट्स से कि हम यहाँ पे मान लेते हैं कि लीगल डेथ होगी, है ना। लीगल डेथ के बाद क्या होगा, लीगल डेथ के बाद अगर आप बॉडी को सीधा प्रिजर्व करोगे तो क्या हो जाएगा, तो जो सेल के अंदर वाटर है वो क्रिस्टल बन जाएगा, जम जाएगा एकदम से, और वो क्या करेगा, जो सेल मेम्ब्रेन है उसको ब्रेक कर देगा, सेल बर्स्ट कर जाएगा। तो फिर तो काम बनेगा नहीं, सब कुछ एंड हो गया। सो जैसे मान लो लीगल डेथ, उसके बाद जो है तुरंत क्या करते हैं, बहुत ही मतलब मिनटों का खेल होता है ये, ऑक्सीजन सप्लाई देते हैं ब्रेन को। ठीक है, कुछ वाइटल मिनिमम वाइटल जो है उसको प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ब्लड को कोगुलेट नहीं होने देना, जमने नहीं देना, तो एक एंटी कोगुलेंट दे दो। ठीक है, लेट्स से कि हेपारिन दे दिया। अब ये भी काम हो गया। उसके बाद उसको वहाँ पे फैसिलिटी के अंदर लेके जाया जाता है। यहाँ पे क्या काम करना है हमने, ब्लड है वाटर है उसको रिमूव करना है। ठीक है, क्योंकि अदरवाइज अगर हम इसको फ्रीज करेंगे तो क्रिस्टल जम जाएंगे, तो उसको हम रिमूव कर देंगे। उसकी जगह एक और मटेरियल रिप्लेस करेंगे जिसको बोलते हैं क्रायो प्रोटेक्टेंट। ठीक है, ये बेसिकली एंटी फ्रीज का काम करता है। देन जो है उसको पहले 130 डिग्री तक लो टेम्परेचर रखे गए। देन उसके बाद जो है हम नाइट्रोजन की प्रेजेंस के अंदर, ये चैम्बर में नाइट्रोजन की प्रेजेंस है, -196 के आसपास जो है इसका टेम्परेचर होता है। तो इतने टेम्परेचर के उसके और प्रिजर्व करते हैं। अब देखो ये काम तो कर दिया हमने, सब कुछ चेंज कर दिया। क्या ये टेक्निक अपनी सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी, ये तो फ्यूचर के अंदर ही पता लगेगा। अभी तो कुछ नहीं, अभी तो पैसे इन्होंने ले लिए कि दे दो, है ना, तो ठीक है ना, अपनी अपनी मर्जी है कि भाई डेथ के बाद क्या करना है क्या नहीं करना, हर एक का राइट है। अब यहाँ पे जो है बेसिकली उल्टा जो है रखा जाता है। ठीक है, ताकि अगर मान लीजिए कोई लीकेज हो जाए तो ब्रेन को प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अमीर भी लोग कर रहे हैं, तो ठीक है। लेकिन हमें ये समझना है क्रायोनिक्स क्या है, क्रायोजेनिक्स क्या है, उसके अलावा ये इसका प्रोसीजर। ठीक है जी। सो मिथ है फ्यूचर के अंदर कुछ लोग मानते हैं कि भाई फ्यूचर के अंदर टेक्नोलॉजी आ जाएगी कि भाई आप अमर रहोगे। ठीक है, और गरीब लोग अकबर एंथनी बन जाएंगे। तो लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ये मानते हैं कि यार इतना 500-1000 साल बाद, है ना, पता नहीं क्या होगा, तो पता लगे डायनासोर दोबारा आ गए और आप जिंदा हो गए चलो मजाक कर रहा हूँ, ये तो है ना, कोई जिंदा करने के लिए बचेगा नहीं। ठीक है जी। सो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो न्यूज़ में थी। इसके अलावा जो है टेस्ट सीरीज़, हमेशा मैं कहता हूँ कि देखो आजकल क्या होता है कि
आउटसोर्सिंग का सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि एआई जनरेटर मटेरियल आ जाता है, तो इसीलिए जो है फैकल्टी खुद ही जो है इसको डिज़ाइन कर रही है सारी टेस्ट सीरीज़ को। तो और ये देखो आपको बहुत ही कम प्राइस है, मुझे लगता है 2 रुपये भी नहीं पड़ेगा आपको पर क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर लो, इसका बेनिफिट बहुत होता है। ठीक है जी, अगर ये नहीं करनी कोई कर लो, तो लेकिन ज्वाइन करनी चाहिए, जिससे बेनिफिट आपको एग्ज़ाम के अंदर डेफिनेटली होगा। सो दिस इज़ ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।